हेलो गाइज। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि देखो अपकमिंग वैकेंसी की क्या क्या चीज़ है और क्या डेटा है, मतलब कैसे क्या चलेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे अपकमिंग वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी रेलवे की। क्योंकि देखो सब जगह अब रियलिटी मैं बताता हूँ। देखो इनसाइड में यहाँ काम कर रहा हूँ तो देखो रियलिटी में ये है ना कि यार स्टाफ देखो शो होते हैं कि 2.5 लाख कमी है, या फिर जो बोला जाता है राजसभा या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बोला जाता है कि इतना कमी है इतनी। देखो यार उसके रिगार्डिंग ना अब अपडेट्स हो रहे हैं रेलवे में। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, अपडेट्स हो रहे हैं। जैसे जैसे मशीन्स को यूटिलाइजेशन होगा तो क्या मैन पावर कम होगा ही होगा, रियलिटी है। ऐसा नहीं हो कि मैन पावर कम नहीं होंगे। मशीन्स का यूटिलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट हम जैसे धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या इंसानों की कमी होती है। मशीन आ जाता है तो मशीन काम करता है और एक बेटर काम करके देता है, तो उनको ये चीज़ होता है कि फिर अब वो डेटा देखो, डेटा पुराना डेटा होता है तो डेटा पुराना होता है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे शो होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो शो होता ही नहीं है। जैसे मैं अब बात करूँ वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है या फिर वैकेंसी है तो फिर भी क्यों नहीं दे रहे। अब जैसे देखो इन्होंने, आप एक देखोगे तो 2018 और फिर 19 में ही देखोगे तो इन्होंने लगभग 2 लाख के आसपास ग्रुप डी में लेवल 1 में लिया था वैकेंसी। अब मान लो कि 2 लाख में से छोड़ के भी गए 10 to 20,000, उससे ज़्यादा छोड़ के नहीं गए होंगे, मतलब बहुत सारा हुआ होगा तो 10 to 30,000 मान लो। फिर भी मान लो 1.5 लाख इनके पास है ना, 1.5 लाख लेवल 1 पे हैं। और लेवल 1 के यार पॉइंट्समैन की जॉब या फिर नॉर्मली जो होते हैं ट्रैकमैन की जॉब, ये सब जॉब होते हैं और उनके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहता है। तो क्या करते हैं वो डिपार्टमेंट, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको भी पता है कि आज का डेट में चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप नॉर्मली एवं थोड़ा सा एवं चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो, लेवल सेम ही रहता है यार। पढ़ना आपको सेम ही पड़ता है, बस किस्मत की बात होती है कि आप उस दिन मेरा लक सही था तो आप आगे निकल गए, आपका लक ख़राब है तो आप पीछे रह गए। बस यही लक का बात होता है और कोई बात नहीं। तो वही 4-5 क्वेश्चन की बात होती है, तो लक पे डिपेंड करता है। तो बाकी देखो उनका क्या होता है कि अब जैसे ही आए यहाँ पे ये प्रिपेयर करते रहते इनको इंटरनल सब्जेक्ट पता चल जाता है तो ये क्या तुरंत ही अपग्रेड कर लेते हैं। जैसे लेवल 1 में आए इनको तुरंत ऑप्शन मिला एएलपी बनने का। अब यार एएलपी बन गए या कोई गार्ड बन गया, कोई स्टेशन मास्टर बन गया। अब जो वैकेंसी खाली हुई उसकी भी देखो होता है ऐसे पूरा कि प्रोसेस होता है कितना हम ये से लेंगे, मतलब बाहर से रिक्रूट करके लेंगे, इतना ही डिपार्टमेंटल लेंगे, लेकिन उसकी फिलिंग तो चल रही है ना। अब फिलिंग चल रही है, काम चल रहा है तो फिर क्यों नया वो लेंगे वो चीज़ से। अभी देखो कमर्शियल में भी हम बात करें, जैसे मैं कमर्शियल में हूँ तो लगभग कितना 400 या 500 के अप्रोक्स हम लोग की वैकेंसी थी। और सिकंदराबाद डिवीज़न की बात करें तो सिकंदराबाद डिवीज़न में लगभग 90 to 100 बच्चे आए थे। उसमें शायद 19 रिपोर्ट किया था, 100 बच्चे की रिक्वायरमेंट थी, उसमें 90 शायद रिपोर्ट किया था। अब 90 के बाद देखो उसके बाद फिर देखो हम जो सीनियर सीसीटीसी वर्क कर रहे हैं उसके बाद हमारे बाद फिर 200 के करीब ये आए, सीसीटीसी आए हमारे लेवल 3 पे। अब उसके बाद क्या फिर डिपार्टमेंटल बच्चे बहुत सारे आए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर निकले थे उनके आए, तो वो भी लगभग 100-200। अब सोचो कि कॉमर्शियल का कितना ही डिपेंडेंसी होगी, तो कॉमर्शियल कितना ही रिक्वायरमेंट होगा, तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, सरप्लस में चला गया। जितनी वैकेंसी देखोगे जब जितने बच्चे देखोगे, अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ऐसे मतलब कोई भी ऐसा जगह दिख नहीं रहा है जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे बच्चे नहीं हैं। तो अब नया रिक्वायरमेंट होने के लिए पहले रिटायरमेंट की नीड पड़ेगी तभी जाके नया रिक्वायरमेंट। और ये भी देखो कि मेन चीज़ होता है कि गवर्नमेंट जब काम कर रही है, आपका सब चीज़ सही से, सारा चीज़ सही से काम कर रहा है, सब चीज़ें सही चल रही है, तो फिर वो वैकेंसी पे फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको क्या है कि अब देखो नॉर्मली अगर जो देखोगे तो हम प्रिपेयर करने वाले एक लिमिटेड होते हैं। अगर देखोगे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो लिमिटेड होता है। जैसे CGL अब नेक्स्ट ईयर आएगा, कब आएगा, सितंबर अक्टूबर में क्या वैकेंसी रहेगी हमें पता नहीं। बीच में आता तो कुछ वैकेंसी भी पता चलता, लेकिन अब सितंबर अक्टूबर में उसकी एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मली कब, वो भी लंबा है, रेलवे की लंबी वैकेंसी। लेकिन रेलवे में रियलिटी ये है कि अभी वैकेंसी उतनी क्रिएट नहीं हुई है। अगर जेई वगैरह का देखोगे तो जेई वगैरह के आ भी सकता है, लेकिन आप ALP या NTPC टेक्नीशियन इसकी थोड़ी सी मतलब आ जाएगा। लेकिन देखो ये नहीं है कि नहीं आएगा, इलेक्शन है, आ जाएगा, क्योंकि किसी को भी चाहिए अपना जितना ज़्यादा युवा उनके साथ रहे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो युवा और जो भी जॉब पे प्रेफर कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं, वो भी उनके साथ चाहिए, वोट दें, तो वो वैकेंसी तो आ जाएगी। लेकिन फिर वही लंबा हो जाएगा। जैसे NTPC का ही आया था 2019 में, आया था 2023-24 तक सबकी ज्वाइनिंग चल रही है, कितनी की भी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। तो वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं रहेगी। फिर ये लंबा आगे के देख के निकालेंगे। जैसे अगर जो 2023 में निकाल रहे हैं, 2024 में निकाल रहे हैं, तो 25, 26, 27 तक ये देख कर निकालेंगे, क्योंकि वहाँ तक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर उसको देख के निकालेंगे लोग। तो फिर वही आपको फिर 2024 में आएगा, 2024 के फिर लास्ट तक एग्जाम होगा, 25 के लास्ट तक, 25 में एग्जाम होगा, फिर वही धीरे धीरे रिक्रूटमेंट होगा, तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर यही है कि जो भी वैकेंसी, जैसे बिहार में वैकेंसी है
तो बिहार में वैकेंसी उसमें जी जान लगा दो। जहाँ वैकेंसी दिख रही है ना वहाँ पे ये मत स्टिक रहो कि मुझे रेलवे में ही जाना है या फिर मुझे CGL जॉब ही करना है। अभी यार अभी का जो रिक्वायरमेंट है ना, अभी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जहाँ ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे निकल लो। क्योंकि अगर जो आप ऐसे स्टिक होकर बैठे रहोगे कि नहीं मुझे रेलवे अच्छा लगता है, मुझे रेलवे में जॉब करना है, ये करना है, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर मुझे CGL करना है या ये करना है, जहाँ वैकेंसी दिख रही है, बिहार की वैकेंसी दिख रही है, SSC की वैकेंसी दिख रही है, जो भी वैकेंसी दिख रही है सारा एग्ज़ाम दो। और कोई भी एग्ज़ाम हो बस जी जान लगा दो। और ये चीज़ है, कंपटीशन इतना है कि जब तक जी जान नहीं लगाओगे यार नहीं निकलने वाला है ये गवर्नमेंट जॉब यार सपना सपना रहता है बस। बाकी ये चीज़ तो है कि पैसे कमाने हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं तो प्राइवेट में भी जा सकते हो, लेकिन ये है कि यहाँ आपको लिमिटेड रहेगा, लेकिन आप एक सुकून की ज़िंदगी जीते हो। लेकिन ये होता है प्राइवेट में आपको जब तक काम नहीं करोगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट में भी अब वैसे ही होगा, जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई प्रमोशन और चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा होता है कि स्टेबिलिटी होता है, डर नहीं होता है हमें कि हमें निकाल दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्लंडर करेंगे तब जाके हमारे ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए सब नॉर्मली नॉर्थ पीपल सोचते कि स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन रियलिटी यही है कि अभी टाइम लगेगा। वैकेंसी आ भी गया तो एग्ज़ाम होने में फिर टाइम लगेगा। तो जो वैकेंसी आपको दिख रही उसमें निकलो, यह आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तैयारी करो, जी जान लगा कर तैयारी करो, तभी आपके ऑप्शन हो पाएंगे। ओके देन, थैंक यू गाइज। देखते हैं कब तक वैकेंसी आएगी, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ। जब तक आ नहीं जाता है हम कुछ कह नहीं सकते। आ जाएगा तो आप करना अच्छे से करते रहो, टेस्ट लगाते रहो, लेकिन आ जाएगा तो और ज़ोर से करना। तो ये चीज़ मेन चीज़ था। तो अभी डेटा नहीं है क्योंकि अभी GDC पे फोकस किया हुआ, जैसे अभी इंटरनल एग्ज़ाम भी चल रहा है, इनके इंटरनल एग्ज़ाम पे फोकस है। तो उसके थ्रू जो आएंगे तो फिर उसके बाद जो वैकेंसी बचेगा उसके बाद बाहर निकाला जाएगा। फिर देखते हैं कब तक आता है। ओके देन, थैंक यू गाइज। आपको बस मोटिवेट करना था कि बस पढ़ते रहो, जो वैकेंसी उसको बस निकाल लो जल्दी से। ओके देन, थैंक यू गाइज।